हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। आप हमारा चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका फीडबैक और कोई भी सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com। और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। उसका एड्रेस है www.facebook.com/studycapsule। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है स्पॉट द एरर पर। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है स्पॉट द एरर पार्ट 1। ठीक है, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। हमने स्पॉट द एरर पे अभी एक एक टॉपिक करके हम इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने काफ़ी टॉपिक्स अब तक शेयर करे वहाँ हमारा चैनल अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स हो गया, जीके हो गया, आप इंग्लिश हो गया, तो हम और भी टॉपिक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज़ उसे कमेंट्स में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल ले रहे हैं हम। द ऑपोजिशन लीडर ट्राइड टू बोल्स्टर हिज पोजीशन विद द वोटर्स बाय प्रेसिंग करप्शन चार्जेस अगेंस्ट राइवल्स। तो ये सेंटेंस है दोस्तों, इसमें गलती क्या है बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ पहले। द ऑपोजिशन लीडर ट्राइड टू बोल्स्टर हिज पोजीशन अमंग द वोटर्स। ठीक है, अमंग द वोटर्स ये सही जवाब है इसका। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ऑपोजिशन लीडर है वो दूसरों के अगेंस्ट, वो बाकी लीडर्स के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस लगाकर खुद का जो इंप्रेशन है या खुद की जो पोजीशन है उसको ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अमंग द वोटर्स, क्योंकि वो वोटर्स के बीच में, मतलब वोटर्स के बीच अपना जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए विद द वोटर्स नहीं होगा, अमंग द वोटर्स होगा दोस्तों, इसको याद रखिए। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस है द ऑपोजिशन लीडर ट्राइड टू बोस्टर हिज पोजीशन अमंग द वोटर्स बाय प्रेसिंग करप्शन चार्जेस अगेंस्ट राइवल्स। तो इसको याद रखिए दोस्तों, अब विद नहीं आएगा, अमंग आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल है द रिसेंटली इम्पोज्ड ड्रेस कोड in the university has enraged the students who will be going on strike since tomorrow। दोस्तों ये शायद कुछ लोगों को पता है या फिर मैं बता देता हूँ। ऑन स्ट्राइक सिंस टुमारो, सिंस ये जो वर्ड है दोस्तों ये कब यूज होता है, जब कोई घटना शुरू हो गई होती है पास्ट में। ठीक है, जो आपका पास्ट है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो रूपा रूपा है स्टार्टिंग वर्किंग इन दिस बैंक सिंस रूपा स्टार्टेड वर्किंग इन दिस बैंक सिंस, या फिर आप ऐसा ले सकते हैं रूपा इज वर्किंग इन दिस बैंक सिंस 2 years। ठीक है, ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंस वैसे ही घटनाओं के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ टुमारो है, टुमारो मतलब कल, जो कि फ्यूचर टेंस है। तो इसलिए यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। तो इसको याद रखिए दोस्तों। द रिसेंटली इम्पोज ड्रेस कोड इन द यूनिवर्सिटी हैज एनरेज्ड द स्टूडेंट्स हु विल बी गोइंग ऑन स्ट्राइक फ्रॉम टुमारो। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Our country's performance in the last few national and international games is fairly ordinary and below our stature। ठीक है दोस्तों, मैं और एक चीज़ बता देना चाहूँगा। मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है या कुछ लोगों ने बताया भी है ऐसे कि वो लोग क्या करते हैं कि जब भी मैं वीडियो में कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो वीडियो जब भी एग्जाम्पल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद एक बार वीडियो को देख लीजिए, सेंटेंस को पढ़ लीजिए, आपको क्या गलत लग रहा है वो देखिए, फिर मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ या मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो मैच कर रहा है या नहीं, देखिए। तो उससे आपको समझ आएगा कि आप कितने पानी में, आपको कहाँ तक आपकी समझ आ गई है, कहाँ तक आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें। चलिए, तो ये सेंटेंस वापस एक बार पढ़ते हैं। आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स इज फेयरली ऑर्डिनरी एंड बिलो आवर स्टैचर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ इस फेयरली, फेयरली जो शब्द है दोस्तों ये पॉजिटिव के साथ यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या लग रहा है कि कंट्रीज परफॉर्मेंस इन लास्ट फ्यू नेशनल इंटरनेशनल गेम्स इज रादर ऑर्डिनरी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है थोड़ा, कि हमारे कंट्री का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो इज रादर ऑर्डिनरी एंड बिलो आवर स्टैचर, फेयरली ये गुड या फिर जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनके साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो इस सवाल का जवाब हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल ले रहे हैं। चौथा सवाल, चौथा एग्जाम्पल है हमारा। वी हैव फेयरली स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स दैट आर ऑन द लाइन विद द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या गलत, इस सेंटेंस में क्या गलत बता देता हूँ आपको। वी हैव फेयरली स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर दैट आर ऑन अ पार। ठीक है,
ऑन अ पार विद द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नॉर्म्स, ऐसा आएगा दोस्तों, ठीक है। ऑन अ पार का मतलब है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मतलब कि कोई कंपनी अगर है, इसमें क्या हो रहा है, कोई कंपनी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो इसकी जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है ये काफ़ी इंटरनेशनल जो कंपनीज होती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, उनमें जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं उनके हिसाब से है, ऐसा है। तो उसका ये मतलब होता है वी हैव फेयरली स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स दैट आर ऑन अ पार विद द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इंटेंस फियर ब्लॉक्स बोथ टू द जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। शायद ये आपको समझ आ गया, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता, अब तो आपको सेंटेंस 3 या 4 बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसमें क्या गलती है। इंटेंस फियर ब्लॉक्स बोथ द जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, तो ये टू यूज किया है दोस्तों यहाँ पे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। इंटेंस फियर ब्लॉक्स बोथ द जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। तो चलिए इसको याद रखिए, इस सवाल का जवाब हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा छठा एग्जाम्पल है, तो ऑथर सपोर्टेड हिज आर्ग्यूमेंट्स विद द फाइंडिंग्स ऑफ ए रिसेंटली कंक्लूडेड रिसर्च स्टडी, ठीक है। तो इसमें क्या बता देता हूँ, इसमें क्या गलती है, ठीक है। रिसर्च और स्टडी दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, अगर आपको पता होगा, रिसर्च थियरी, तो ये इन दोनों को, तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो रिसर्च और स्टडी दोनों साथ में यूज नहीं होते, ठीक है। द ऑथर सपोर्टेड हिज आर्ग्यूमेंट्स विद द फाइंडिंग्स ऑफ अ रिसेंटली कंक्लूडेड रिसर्च, ठीक है, ये इसका जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसको हटा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका जवाब हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां सवाल ले रहे हैं आज, तो इसका सातवां हमारा सवाल है, सो लेजी दैट ही टेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम टू कंप्लीट सच अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क, ठीक है। अब ये आपको पता होगा, टाइम को कभी हम नंबर्स में मेजर नहीं करते दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ लार्ज नंबर जो है, लार्ज नंबर की जगह लॉट आएगा दोस्तों, LOT, ठीक है, इसको याद रखिए। तो इसका सही सेंटेंस होगा, ही इज सो लेजी दैट ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट सच अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क, ठीक है, ये सही जवाब है इसका। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवां एग्जाम्पल है, इफ यू आर गोइंग ऑन ट्यूसडे नेक्स्ट व्हेन विल यू रिटर्न बैक टू योर होम, सेम एग्जाम्पल है, ये रिसर्च और स्टडी काइंड ऑफ जो सेंटेंस था हमारा उसमें, तो यहाँ पे रिटर्न और बैक दोनों का सेम मतलब है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों की जगह कोई एक ही वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो सही सेंटेंस होगा, इफ यू आर गोइंग ऑन ट्यूसडे नेक्स्ट व्हेन यू रिटर्न टू योर होम, तो बैक की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल पे, इट वॉज क्लियर फ्रॉम द वे दे वर मूविंग दैट एवरी वन पजेस द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या गलत है मैं बता देता हूँ, काफ़ी लोग जो इंग्लिश में माहिर भी होते हैं वो इसको समझ नहीं पाते दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको क्यों, ठीक है। तो एवरी वन, ये जो एवरी वन, एवरी और वन को अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो उसका वो सिंगुलर फॉर्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। एवरी वन का मतलब होता है सभी, ठीक है। एवरी और वन को अगर आप स्पेस दे के लिख रहे हैं तो उसका मतलब हो गया हर एक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि वो जैसे जिस प्रकार से वो लोग आगे बढ़ रहे थे या उनकी टीम आगे बढ़ रही थी, उस प्रकार से ये पता चल रहा था कि हर एक में वो एक्सपीरियंस है, हर एक में वो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, मौजूद है, जिसकी उनको ज़रूरत है, ठीक है। तो एवरी वन या ऑल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इट वॉज क्लियर फ्रॉम द वे दे वर मूविंग दैट ऑल पोजेस द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें एग्जाम्पल पे, अरेंजिंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स नाउ विल बी अ प्रॉब्लम वाई बैंक्स आर यूजुअली नॉट ओपन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, शायद ये पता चल गया होगा आपको कि बी अ प्रॉब्लम बिकॉज, यहाँ पे वाई की जगह बिकॉज आएगा, इसको याद रखिए, ठीक है। अरेंजिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ फंड्स नाउ विल बी अ प्रॉब्लम बिकॉज बैंक्स आर यूजुअली नॉट ओपन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया बी। 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दो ही हैज प्रमोटेड टू द बैंक्स board as a director he continues to carry out all his current responsibilities, ठीक है। ये 11वां एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या गलती है मैं आपको बता देता हूँ, दो ही हैज बीन प्रमोटेड आएगा, ठीक है, बीन BEEN, ठीक है, बिन यहाँ आएगा दोस्तों, इसको याद रखिए, ठीक है। यहाँ माउस से मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, पर आपको हाँ समझ आ गया होगा, दो ही हैज बीन प्रमोटेड to the bank's board as a director he continues to carry out all his current responsibilities, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, the board's decision has provided employees with the opportunity
to acquire up to 100 shares by the company. अब अगर आपको शेयर मार्केट की थोड़ी सी जानकारी होगी, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो शेयर्स ऑफ अ कंपनी होता है, शेयर्स इन अ कंपनी होता है, ठीक है, शेयर्स बाय द कंपनी नहीं होता दोस्तों, ठीक है, तो इसको याद रखिए, शेयर्स ऑफ द कंपनी करेक्ट सेंटेंस होगा, द बोर्ड्स डिसीजन हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयज विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर अप टू 100 शेयर्स ऑफ द कंपनी, 100 शेयर्स इन द कंपनी, ऐसा होगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो गया डी। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। 13 सवाल है हमारा, द गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट अ न्यू सिस्टम टू कंपनसेट दोज कंपनीज टू सेल प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एक प्लान आउट कर रही है कंपनसेट करने की उन कंपनीज के साथ जो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जो लोगों के लिए अच्छे हैं, वो मार्केट प्राइस से अगर कम प्राइस में सेल कर रहे हैं तो उनके लिए कंपनसेशन प्लान कर रही है, ठीक है। तो इसका सही सेंटेंस है, इसमें गलती क्या है मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट अ न्यू सिस्टम टू कंपनसेट दोज कंपनी विच सेल प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस आएगा दोस्तों। जो कंपनी ये करना चाह रही है उनके साथ उनको वो कंपनसेशन देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट अ न्यू सिस्टम टू कंपनसेट दोज कंपनीज विच सेल प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें सवाल की तरफ। That boy has 3 precious objects and he would not part for any one of them. इसका सेंटेंस का मतलब है कि एक बच्चा है, उसके पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है, और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। शेयर करना, ठीक है, तो इसको पार्ट फॉर नहीं होता, ठीक है, तो पार्ट विद होता है दोस्तों, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिए, पार्ट विद मतलब शेयर करना, पार्ट विद, पार्ट योर सैलरी विद समवन, पार्ट योर प्रॉपर्टी विद समवन, ठीक है, ऐसा इसका यूज़ होता है दोस्तों। इसको याद रखिए, पार्ट फॉर नहीं होगा, पार्ट विद होगा, ठीक है। तो इसका जवाब हो गया डी। इसका ही सेंटेंस है, दैट बॉय हैज़ 3 प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स एंड ही वुड नॉट पार्ट विद एनी वन ऑफ देम, चलिए आगे बढ़ते हैं। Households across the state are either opting for a more modest lifestyle or compromising on the nutritional value of their food in efforts to negate the price rise of essential commodities, cereals, vegetables and fruits, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, तो लोग अक्सर एग्जाम में ऐसे बड़े सेंटेंस देखते हैं तो डर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और पढ़ते भी नहीं है। तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ तो आप एक बार ज़रूर सकते हैं, आप एक बार ट्राई तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो households across the state are either opting for a more modest lifestyle or compromising on the nutritional value of their food in efforts to negate। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये एक एफर्ट है, ठीक है, तो इन एफर्ट्स नहीं होगा दोस्तों, इन एन एफर्ट, ठीक है, इन एन एफर्ट टू negate the price rise of essential commodities, cereals, vegetable and fruits, ठीक है। तो यहाँ पे सही सेंटेंस ऐसा होगा, इन एन एफर्ट आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां सवाल है, हैड दिस नोटिफिकेशन बीन अमेंडेड अर्लियर वी कुड हैव स्टॉप्ड द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ठीक है। ये 16 एग्जाम्पल, इसमें क्या गलती है मैं बता देता हूँ। हैड दिस नोटिफिकेशन बीन अमेंडेड अर्लियर वी वुड हैव स्टॉप्ड, ठीक है। वी कुड हैव मतलब है हम कर सकते थे, ठीक है। वुड हैव मतलब हम, वी कुड हैव और वुड हैव, मैं इसका एक आपने सुना हो काफ़ी इंग्लिश मूवीज़ में भी अगर आप देख रहे हैं, तो इफ़ आई कुड हैव आई वुड हैव, इसका मतलब है कि अगर मैं कर सकता था तो मैं ज़रूर करता, ठीक है। तो कुड हैव का मतलब है मैं कर सकता था, तो ये वुड हैव का मतलब है हम ज़रूर कर, हाँ वुड हैव का मतलब है हम करते थे, कुड हैव का मतलब हम ज़रूर करते, ठीक है। तो वुड हैव आएगा, वुड हैव स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ठीक है। तो इसका याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां एग्जाम्पल है, आई मी गो टू द स्विमिंग क्लास टुमारो इफ़ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोल्ड, ठीक है। इसको याद रखिए, इफ़ आई हैव रिकवर्ड नहीं आएगा दोस्तों, इफ़ आई रिकवर आएगा, ठीक है। तो इसका सही सेंटेंस है, इफ़ आई मे गो टू द स्विमिंग क्लास टुमारो इफ़ आई रिकवर फ्रॉम द कोल्ड आएगा, ठीक है। इसको याद रखिए, इसका आंसर है सी। 18 सवाल ले रहे हैं। ही हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको याद रखिए। तो इसका मतलब, इसका अभी वापस एक बता देता हूँ, डजन ऑफ कॉपीज नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं इसको। ही हैज़ बॉट अ डजन कॉपीज, ठीक है, डजन ऑफ कॉपीज नहीं आएगा दोस्तों, इसको याद रखिए, ठीक है। तो ऑफ की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अ डजन कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 सवाल, The brethren of this locality are always at the daggers drawn without any apparent reason,
ठीक है। इसका सेंटेंस, इसका हिंदी में आपको मतलब बता देता हूँ थोड़ा इजीली, ठीक है। तो इस लोकेलिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, इस लोकेलिटी में जितने भी मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है, वो लोग डैगर्स ड्रोन का मतलब होता है कि हमेशा चाकू छुरी लेकर हर झगड़े के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, इसका ऐसा मतलब हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेथरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट द डैगर्स ड्रोन विदाउट एनी अपैरेंट रीजन, ठीक है। अब ये बहुत लोगों को ये कम वर्ड पता है ब्रेथरेन, ठीक है। ब्रेथरेन का मतलब होता है नहीं बस, या मतलब आपके जो आस पड़ोस वाले लोग हैं उनको ब्रेथरेन कहते हैं, ठीक है। ब्रेथरेंस नहीं होता, ठीक है, एस कभी नहीं लगता यहाँ पर, ठीक है। ब्रेथरेन ये खुद ही एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, इसको याद रखिए। द ब्रेथरेन ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट द डैगर्स ड्रोन विदाउट एनी अपैरेंट रीजन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। अब हो गया सवाल नंबर 20, ये लास्ट सवाल रहेगा हमारा। द क्रूअल किंग बिलीव्ड इन पनिशिंग द प्रिजनर्स अंटिल दे डिड नॉट कन्फेस देयर क्राइम। शायद ये आपको पता होगा, पर फिर भी यहाँ पे हम डिड नॉट यूज नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसका सही सेंटेंस है द क्रूअल किंग बिलीव्ड इन पनिशिंग द प्रिजनर्स अंटिल दे कन्फेस देयर क्राइम, ठीक है। अब शुड बी ये हमेशा फॉलो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद, ठीक है, या फिर, ठीक है, आपको समझ आ गया, until they confess, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो until they confess their crime, ठीक है, इसको याद रखिए। इसका जवाब हो गया सी। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। हमको काफ़ी सारे शेयर्स, काफ़ी सारे लाइक्स मिले हैं हमारे वीडियोस पे, काफ़ी लोग कमेंट भी किए हैं, कुछ लोगों ने मेल भी किया है, ठीक है, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आपको किसी भी बारे में, किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ 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 उसे कमेंट में लिखिए, या फिर हमें मेल कीजिए, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट कीजिए, ठीक है। हम ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर रोज़ एक से एक वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं, हर टॉपिक लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर जैसे समय की पाबंदी है तो उस हिसाब से, ठीक है। तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ठीक है। होप यू हैव अ ग्रेट डे, ठीक है।